राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत करने से सभी विपत्तियां दूर होती हैं। श्री हरि की कृपा से सभी दुख दोष दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख के लिए विशेष माना जाता है। ये संतान की दीर्घ आयु व उन्नति के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके घर में सुख संपत्ति का वास कराते हैं। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए भक्तों, प्रसन्न मन से सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपा करके ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी उस स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। उस एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन राजा का बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि वहां विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे।
उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां पर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो मुझसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। जो संसार में सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, विष्णु भगवान उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए विश्वपति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आसी करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें होए के अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंध दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे।
अपने हाथी उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वारि पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर आवे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।